यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन का मन विदीर्ण हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार अपने स्वजनों को मारकर वे कैसे सुखी रह पाएंगे। अर्जुन के मन के भीतर विवादों की उत्तर प्रत्युत्तर की धारा रुक ही नहीं रही। अर्जुन, अगर तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, क्या वे भी इस युद्ध को त्याग देंगे? किसी की हत्या नहीं करेंगे? और ऐसा क्यों करेंगे भला? वे लोग तो राज्य और शक्ति की लालसा में धर्म भुला चुके हैं कृष्ण, दृष्टिहीन हो चुके हैं। इस सब में निहित घोर पाप तक नहीं दिख रहा उनको। अपना पराया उन्हें कोई नहीं दिख रहा। युद्ध में जीत के लिए किसी को भी मार देंगे। युद्ध के लिए तो तुम्हें भी ललकारा गया है। तुम पर भी तो आक्रमण होगा। सर झुका लोगे? क्या ऐसे में क्षत्रिय धर्म त्याग दोगे? धर्म का तो उपदेश मानव कल्याण है ना, भलाई है ना। यह कैसा धर्म हुआ जिसमें मैं भी उनकी तरह अपनों को ही मार दूं? वे लालसा में डूबे हैं, किंतु मैं तो नहीं। उनके नीच स्वभाव के चलते मैं तो अपनी अच्छाई नहीं त्याग सकता। होगा, अंत अवश्य होगा। इस विषाद का भी अंत अवश्य ही होगा। जिस अंधेरे में अर्जुन घिरे हुए हैं, श्री कृष्ण के उपदेशों की ज्योति उस अंधकार का अवश्य ही नाश करेगी। जिस प्रकार समुद्र के भीषण मंथन के बाद अमृत निकला था, अर्जुन के इस आत्म मंथन के बाद जो निर्णय निकलेगा वो सशक्त होगा, अडिग होगा। और इस आत्म मंथन को दुर्बलता का प्रतीक बिल्कुल ना मानिएगा। युद्ध में विजय के लिए पूर्णतः सक्षम है अर्जुन, किंतु यह विजय उसे अपनी नैतिकता को दांव पर लगाकर नहीं चाहिए। यही तो है अर्जुन के मूल्यों की पराकाष्ठा, उसकी नैतिकता की निशानी। उसकी जगह दुर्योधन होता तो पाप पुण्य सब भूलकर हर वो छल, हर वो कपट करता जिससे केवल जीत मुट्ठी में की जा सके। और इसी कारण से ये जीत उसे कभी नहीं मिलेगी। दुराचार से, अवैध कार्यों से कमाई हुई जीत एक नकली हीरे की भांति है। उसमें जो चमक धमक होती है शीघ्र ही ढलने लगती है। समय के दबाव में टूट जाता है ये नकली हीरा। और वहीं आपके मूल्य, आपका विवेक, आपकी जीत को सच्चे हीरे की चमक भी प्रदान करता है, और शक्ति भी। यह जीत ना कभी धुंधली पड़ती है, ना समय के दबाव में बिखरती है। नैतिक मूल्यों को कभी मत भूलिएगा निजी जीवन में। हां, अर्जुन उलझा हुआ अवश्य है, सुलझ भी जाएगा, किंतु उसके विचारों में यह नहीं कि उसके पांडव भाई लड़ेंगे तो उसे भी लड़ना चाहिए। उसके विचारों में यह भी नहीं कि उसके शत्रु बल का प्रदर्शन करेंगे तो उसे भी करना चाहिए। उसकी विचारधारा औरों से एकदम स्वतंत्र है। सामाजिक जीवन में हम न जाने कितनी बार यह स्वतंत्रता खो बैठते हैं। बिना जाने हम किसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। किसी और का पहनावा, रहन सहन, चमक धमक, कोई महंगा आभूषण, हम भी लालायित हो उठते हैं वो सब पाने के लिए।
ताकि हम उस व्यक्ति की बराबरी कर सकें। सामाजिक दबाव में किसी समूह का हिस्सा होने की आकांक्षा में हम वो बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। औरों से प्रेरणा लीजिए, सीखिए, देखिए, किंतु अपने विचार और व्यक्तित्व स्वतंत्र ही रखिए। इस संसार में कोई दो ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी उंगलियों के चिन्ह एक जैसे हों। कोई तो वजह होगी ना। हर व्यक्ति विलक्षण है, विशेष है। आपको सामाजिक दबाव में किसी और जैसा बनने की क्या आवश्यकता है? अपनी विशेषता पहचानिए। अर्जुन के ये सिद्धांत हमें व्यावसायिक जीवन की बहुत बड़ी सीख देते हैं। व्यवसाय में, रोजगार में आपकी नैतिकता और आपके आदर्श किसी गाड़ी के आगे के दो रोशनियों की भांति हैं। दिन के उजाले में तो कोई भी इनके बिना यात्रा कर सकता है, परंतु अंधेरा होते ही ऐसी यात्रा रुक जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो भी इन दो रोशनियों को प्रज्वलित करके चलेगा, उसे अंधेरे का कोई भय नहीं, और वही लंबी दूरी भी तय कर पाएगा। नैतिकता हो जिसकी मीत, टिकी रहेगी उसकी जीत। विचार करके देखिए।